हम लोग बात कर रहे थे कल के क्लास में कि आने वाले जितने भी क्लास हैं वो क्या होने वाला है कि हमारे व्यवहार पे कैसे हम काम करें उस पर हम लोग क्लास करने वाले हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने व्यवहार पे काम करें। तो आज हम लोग समझेंगे कि लोगों के साथ व्यवहार करने की क्या कला होती है, इस पे आज चर्चा करेंगे। अगर आप लोग के भी मन में कोई सवाल आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो कितना ज़रूरी है लोगों के साथ व्यवहार करने की कला, कितना ज़रूरी है, कुछ बताना चाहेंगे आप? कोई भी कि ये कला का होना कितना ज़रूरी है? जितना कि हम अपना लक्ष्य बनाएं। पीछे आवाज आ रहा है पूरा? बैठिएगा। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक ये कह रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं, वो है व्यक्ति से काम करवाने की इच्छा पैदा करना। कहने का मतलब है कि देखिए, जब हम इंसान जब से जन्म लेते हैं और जब तक इंसान की मृत्यु होती है, सिर्फ और सिर्फ हम एक ही काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं कि हम अपनी आइडिया किसी और को देते हैं और किसी और की आइडिया हम लेते हैं। और भी कोई काम है नहीं। सबसे मेन काम होता है कि हम कैसे अपने विचार किसी और को दे दें और उसका विचार हम, अगर सोचिए कि आपके पास वो क्षमता है कि आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जो चाहे जीवन में वो हासिल कर सकते। आज इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान से कोई भी काम करवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको उसके अंदर उस काम के प्रति इच्छा पैदा करनी होती है। जैसे आप लोग से नशा छुड़वाना हम चाह रहे हैं, तो नशा कैसे छुड़वा सकते हैं? क्या आपको मार के छुड़वा सकते हैं? पनिशमेंट देके छुड़वा सकते हैं? नशा आपसे तभी हम छुड़वा सकते हैं जब हम आपके अंदर वो इच्छा पैदा करें कि आप नशा। उसी तरह से हम भी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपके घर वाले आपको रिस्पेक्ट दे, समाज रिस्पेक्ट दे, तो समाज कब रिस्पेक्ट आपको देगा? समाज को धमकाएंगे तो देगा? जैसे अक्सर हम जब फैमिली मीटिंग होता है तो उसमें क्या करते हैं, अपने घर वालों को पहले फैमिली मीटिंग में अक्सर हम धमकाते हैं कि देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर लेंगे। चाहे जब हम घर पे भी रहते हैं तो अक्सर यही करते हैं कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनको धमका रहे हैं। तो धमकाने से कभी भी कोई भी काम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप धमका लेंगे किसी को और किसी से कोई काम करवा लेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप भ्रम में जी रहे हैं। काम तभी आप किसी से करवा सकते हैं जब तक उसके अंदर इच्छा वो पैदा नहीं आप करते हैं, तब तक वो काम नहीं होगा। हाँ, डर के द्वारा क्या होता है ना कि कुछ समय तक हम उस काम को करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? जब तक डर बना रहेगा। जैसे डर खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? हम उस काम को छोड़ देते हैं। बहुत लोग नशा छोड़ने के लिए अक्सर कहते हैं कि सर हम बधे बधाए रहेंगे, हमको ये सेंटर का डर है, सेंटर के कारण नशा नहीं करेंगे। लेकिन सेंटर का डर कब तक बना रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर धीरे धीरे क्या समय जैसे गुजरेगा ना, तो सेंटर का डर
खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार रिलैप्स क्यों होते, क्योंकि आपको डर नहीं रहता। तो नशा आप तभी छोड़ सकते हैं जब नशा छोड़ने की इच्छा अंदर हो। ना ही आप मार से नशा छोड़ सकते हैं, ना ही आप डर से नशा छोड़ सकते हैं, ना ही धमकाने से नशा छोड़ सकते हैं। अक्सर हम रिलैप्स क्यों हो जाते हैं बार बार, क्योंकि हम कहते हैं कि सर हमको यहाँ से जाते समय हम कहते हैं सर हमको तो सेंटर का बहुत खौफ है कि सेंटर में दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा वही प्रक्रिया, हमको सुबह उठना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, बाहर की दुनिया से अलग रहना पड़ेगा। इस डर को हम शुरुआत में कहते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि 1 महीना 2 महीना 1 साल के बाद फिर वो दोबारा लौट के। तो अगर डर वो रहता तो लंबे समय तक रहता, लेकिन डर की भी एक सीमा होती है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो नशा आप तभी छोड़ेंगे जब नशा छोड़ने की इच्छा अंदर होगी, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। अब क्या है कि इसी से जुड़ा हुआ है कि हम भी क्या होता है ना कि हम भी अपने परिवार को अक्सर डरा धमका के ही चाहते हैं कि हम काम करवाएं। अक्सर उनको तरह तरह की धमकियाँ देंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, नहीं तो हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो कुछ समय तक के लिए तो वो आपकी बातें मानेंगे, कुछ समय, कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर आपको लगता है कि हम अपने बेटा को, अपनी वाइफ को धमका देंगे और वो हमसे डर के हमारी बातें मानेंगे और जो नशे की चीज़ हमको प्रोवाइड करेंगे, तो वो कुछ समय तक के लिए आपकी बातें मानेंगे। लेकिन जैसे ही उनका डर खत्म हो जाएगा ना, तो फिर वो आपकी बातें नहीं मानेंगे। अक्सर फैमिली मीटिंग में भी कुछ लोग होते हैं कि जब तक ये नहीं सुधरेंगे इनको हम सुधार के रखें, कहा जाता, कहते हैं, क्योंकि वो तो डर आपका सह चुके हैं बहुत लंबे समय तक। लेकिन जब उनको एक सहारा मिला कि हाँ सेंटर है, यहाँ पे इनको हम सुधार सकते हैं, तो डर तुरंत खत्म हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई डरा धमका के किसी से काम करवा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो अगर आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया अगर आपको चाहिए, वो तभी आपको मिलेगा जब आप इच्छा पैदा करेंगे सामने वाले के अंदर कि अब हम सुधर गए हैं, अब हम चीज़ें अच्छे करेंगे, तो वो आपको अपने आप वो देंगे। जैसे अक्सर आप लोग जाते हैं ना मॉल में कोई सामान खरीदने के लिए, तो कोई सेल्समैन आपको धमकाए कि ना ये ले लो, नहीं तो देखो क्या करते हैं, तो आप सामान खरीदेंगे, उससे लड़ बैठेंगे, तो आप कौन से सेल्समैन से ज़्यादा सामान खरीदेंगे? वैसे से जो आपके अंदर वो इच्छा पैदा कर, अरे ये कपड़ा ले लीजिए, इसको आप पहनेंगे तो बहुत स्मार्ट लगेंगे, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको ले लेंगे, क्योंकि उसने क्या किया कि आपके अंदर इच्छा पैदा कर दिया। तो उसी तरह से जब जो भी चीज़ हमको चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए इच्छा पैदा करना बहुत जरूरी होता है, वो भी दूसरों में। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक कहता है देखिए, अगला टॉपिक ये कहता है कि आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए जो भी आप चाहते हैं, एक ये रास्ता है कि सामने वाले को वो दे दे जो वो चाहता है। आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। कब मिलेंगी? तो सामने वाले को आप वो देते हैं जो सामने वाला आपसे मांगता है। आप क्या अभी चाह रहे हैं? अभी आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? क्या क्या चाह रहे हैं बताइए, कोई खड़े होके। हाँ, क्या चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और कोई बताइए कि आप अभी क्या चाह रहे हैं, क्या इच्छा है आपकी? परिवार से क्या चाह रहा है? परिवार आपको क्या दे? ठीक है, हाँ,
परिवार से क्या इच्छा आपकी? परिवार से सम्मान चाहिए और समाज से सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ बोलिए आप। ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि समाज से आपको रिस्पेक्ट चाहिए। परिवार से वो सम्मान चाहिए, क्या चाहिए, और जैसे मतलब पहले था कि वैसे- उसके अलावा मतलब वो किसी की बात नहीं सुनते थे, हाँ। वही चीज़ चाहिए। अब ये जो हम चाह रहे हैं, हम परिवार से रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, परिवार से इज्जत चाह रहे हैं, परिवार से हम चाह रहे हैं परिवार हमारे ऊपर ध्यान दे। अब परिवार हमसे क्या चाह रहा है? हम्म? नशा छोड़ दो। परिवार हमसे क्या चाह रहा है? नशा छोड़ दो। अब बैठो। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक हम कुछ चाह रहे हैं और एक परिवार भी हमसे कुछ चाह रहा है। तो ये दोनों को चीज़ें नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि हम एक दूसरे को चीज़ें दे नहीं रहे। जब आप नशा मुक्त हो जाएंगे, जब आप नशे से दूर हो जाएंगे, तो परिवार आपका आपसे चाह रहा है, तो फिर आप जो परिवार से चाह रहे चीज़ें सब आपको आसानी से मिल जाएंगी। समस्या यहाँ पे क्या है कि हम देना चाह रहे हैं लेकिन हम पाना, हम चाह रहे हैं कि हमको परिवार दे, हमको ध्यान दे, हमको रिस्पेक्ट दे, हर चीज़ दे, लेकिन हम कुछ परिवार को। तो संसार में कोई भी चीज़ प्राप्त करने का सबसे अच्छा नियम ये है कि सामने वाले को वो दे दो जो वो चाह रहा है, तो आपको वो मिल जाएगा जो आप। और इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत तरक्की करती हैं, क्या देती हैं? वो समाज में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा देती हैं, तो लोग उनको क्या देते हैं? उनको पैसा देते हैं। तो जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाता है, जो आपको चाहिए आपको मिल जाता है। हाँ, लेकिन बिना दिए हुए अगर हम चाहेंगे तो हम बस चाहते रहेंगे, हमको नहीं मिलेगा। आप नशा मुक्त होकर यहाँ से चले जाइए, देखिए परिवार कितना आपको रिस्पेक्ट देता है। परिवार अगर चाहता है कि वैसे दोस्तों के साथ आप ना रहें जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आप उनकी संगति छोड़ दीजिए, देखिए परिवार आपको रिस्पेक्ट देता है। समस्या क्या है कि ना ही हम उस दोस्त को छोड़ना चाहते हैं, जितना भी गलत हम कर रहे हैं उतना हम करते जा रहे हैं, लेकिन तुम हमको रिस्पेक्ट, मतलब हम शाम को आए, पी के गाली दे, मारे, पीटे, तोड़े, अपने आप को आग लगाए, तुमको घर बार बेचे, सब सही है, लेकिन तुम बस हमको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जब तक तुम नहीं दोगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने। अक्सर ये भी हमारे मन में थॉट आता है कि बहुत बार काउंसलिंग में अक्सर हम ये सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि सर हमारे घर में, हमारे गांव में तो बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत समय से नशा करते आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ होता नहीं है, उनको कुछ नहीं होता है। हम थोड़ा सा ले लेते हैं तो हमारे ऊपर क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ कहने का ये मतलब कि आप वहाँ देखिए, यहाँ कहने का ये मतलब है कि जिन बुजुर्गों को आप देख रहे हैं, देखिए जिनको जाना है, आना है, आप जा आ सकते हैं, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश यही कीजिए, 1 घंटे का क्लास होता है तो उसमें क्या आना जाना है। जैसे आने जाने से क्या होता है कि क्लास डिस्टर्ब होता है। तो क्या होता है कि हम अपने बुजुर्ग लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि सर उनको देख के हम नशा को, तो जैसे हम अपने बुजुर्ग को देख के नशा कर रहे हैं, अपने बड़ों को देख के नशा कर रहे हैं, हाँ, तो वैसे भी तो हम भी तो बड़े हैं। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे घर के बाल बच्चे, वो भी तो हमको देख रहे हैं। तो क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि देखो नशा मत करना? कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियां तो
तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। आपके जो आस पड़ोस में जो रिश्तेदार हैं, जो बच्चे हैं, वो आप ही को देख रहे हैं। अगर आप कहते हैं, आपके कहते कह रहे नशा मत करो, ये सब मत खाओ, गलत बात करो, तो सीधे कहे कि भैया तुम भी तो कर रहे हो, आप भी तो कर रहे हो। तो वो हमें देखते हैं, तो ये परंपरा कहीं तो ब्रेक होना चाहिए ना। अगर हमने अपने बड़ों को देख के सीखा है तो कोशिश तो यही करें हमको देख के छोटे ना सीखें, तभी तो सुधार आएगा। तो आज का ये है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, बशर्ते आप वो दे दे जो सामने वाला आपसे चाहता है। इसके अलावा और भी कोई ये नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगले टॉपिक क्या है? मानव प्रकृति की सबसे गहन आकांक्षा होती है महत्वपूर्ण बनने की। अब देखिए, हमारे अंदर जो इच्छा होती है उसमें सबसे बड़ी इच्छा होती है कि हम महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको रिस्पेक्ट मिले, हम चाहते हैं कि हमको इज्जत मिले। आप देखेंगे जब लोग इतिहास पढ़े हैं, इतिहास के बारे में जो जानते हैं, उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है कि जो मानव जाति थी और जो पशु की जाति, पशुओं के साथ मानव जंगलों में रहते थे। लेकिन आज मानव जाति कहाँ पे चली आई? अपनी एक सभ्यता बना के अपना एक दुनिया बना लिया है और उन्हीं पशुओं के बीच में से निकल के अलग हो गया। और जंगली जानवर आज भी जंगल में हैं, वही तरह से जी रहे, लेकिन आप अलग हो गए। तो मानव जाति आखिर अलग क्यों हुई? क्योंकि मानव जाति में ये था कि उसको महत्वपूर्ण बनने की इच्छा थी। वो इच्छा हर इंसान के अंदर, आपके अंदर भी रहती है। आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, आप भी चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, हर इंसान के अंदर। आप देखेंगे आपके जिनके पास ढेर सारा पैसा हो जाता है वो क्या करते हैं? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं। अरे रहने के लिए तो छोटे घर में भी रह सकते हैं, रहने के लिए एक ही बेड चाहिए, लेकिन एक दो लोग भी रहेंगे तो बहुत आलीशान बिल्डिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको रिस्पेक्ट दें कि हाँ बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत महंगे गाड़ी से चलते हैं। हम सभी फैशन करते, क्यों करते हैं? हम सभी फैशन इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमको देखें, कहीं से जाए तो लोग हमारी तारीफ। तो तारीफ पाने की इच्छा हर इंसान के अंदर होती है। और ये इच्छा होना बात नहीं है, इच्छा होना सही बात है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? हम यहाँ पे गलती ये करते थे कि अक्सर हम बुराई बहुत ज़्यादा लोगों में निकालते हैं, लेकिन तारीफ नहीं करते। अगर आपसे कह दिया जाए किसी के अंदर बुराई निकालने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा बुराई निकालेंगे, लेकिन तारीफ कभी करेंगे? आज अगर आपकी फैमिली के अंदर हम कह दें हाँ सर आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं, आज अगर हम कह दें कि आपको यहाँ पे रहने पे जो समस्या हो रही है, अपने परिवार से आपको समस्या हो रही है, तो उनके अंदर बुराइयाँ बताइए, तो क्या होगा? आप एक नहीं 1000 बुराइयाँ बता देंगे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, वैसे दिक्कत हमको। लेकिन कभी तारीफ किए हैं? तारीफ करना बहुत मुश्किल काम है और बुराई करना बहुत आसान है। अक्सर हम क्या करते हैं अपने मानव व्यवहार में कि हम बुराई तो दिल खोल के करते, लेकिन तारीफ कर ही नहीं पाते। आप देखेंगे कि अक्सर जैसे आप लोग नशा करते हैं। नशा क्यों करते हैं?
इसके पीछे का एक रीज़न ये भी होता है कि आप चाहते हैं कि समाज से आपको इज्जत मिले, और वो इज्जत अक्सर नहीं मिलता। इस कारण से हम ये लाइन बहुत लोग सेलेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि परिवार वाले जो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे वही रिस्पेक्ट हमको भी दे, लेकिन जब वो रिस्पेक्ट नहीं देते तो अक्सर हम कहते हैं कि सर परिवार के कारण, घर के कारण हम इन चीज़ों को, क्योंकि आपके अंदर भी वो इच्छा, तारीफ पाने की इच्छा भरी। हम क्या करते हैं कि हम इस चीज़ को, जैसे अगर हम नशा करते हैं, नशे की स्थिति में हम अक्सर खोए रहते हैं, अक्सर गुमसुम रहते हैं, अपने ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही दुनिया के राजा रहते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा हम ही हैं। आप देखेंगे कि सड़क पर जो पागल लोग जाते हैं वो अक्सर पागल क्यों हो जाते हैं? पागल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि समाज में जो वो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। इस कारण से वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं जिसमें वही खुश। तो आप ये सोचिए कि लोग तारीफ पाने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए पागल होने तक तैयार हैं। लोग अक्सर पागल क्यों होते हैं? क्योंकि समाज में जो है वो उनको नहीं मिल रहा है, वो इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इस चक्कर में वो लोग पागल तक हो जाते हैं। तो इंसान वो है कि रिस्पेक्ट अगर उसको ना मिले तो वो पागल होने तक की स्थिति तक चला जाए। और हम अक्सर क्या करते हैं कि हम एक दूसरे की हमेशा बुराई, रिस्पेक्ट कभी किसी को, मतलब किसी की तारीफ हम दिल खोल के नहीं कर पाते। ये मानव की प्रकृति की ऐसी। हाँ, अब वो इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है ना जो दूसरों की तारीफ करने में एक्सपर्ट होता है। अगर आप दूसरों की खूबियाँ अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक अच्छे इंसान में गिने जाएंगे। जैसे पिछले क्लास में जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें हम लोग बात नहीं किए थे कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, नाले में रहना पसंद करेंगे या फिर आप बगीचे में रहना पसंद करेंगे? क्यों रहना पसंद करेंगे बताइए? खड़े होकर कोई बताइए कि क्यों रहना पसंद करेंगे? इसलिए बगीचे में हम इसलिए रहना चाहेंगे क्योंकि बगीचे में हमको बहुत अच्छे सुगंध आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमारे मन को। लेकिन नाले के पास रहेंगे तो बदबू आएगी, इसलिए उससे दूर भागें। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा है? अगर हम अपना व्यक्तित्व वैसा ही बना लेते हैं जो हमेशा बुराई ही करते रहता है तो कोई हमारे पास चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। कोई वाले घर वाले भी आएंगे, उनको हम 10 बात सुना देंगे तो वो चाहेंगे कि आपसे दूरी बना के रखें। इस कारण से लोग आपको समझते नहीं हैं, नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उस नाले की तरह बना चुके जो दूसरे को सिर्फ और सिर्फ कष्ट दे रहे हैं और कुछ काम नहीं। तो अगर आप कष्टदायक हैं तो लोग आपके पास नहीं रहना चाहेगा। किसी भी कष्टदायक चीज़ से आप क्या होता है, गर्मी लगता है तो क्या होता है, धूप में आप रहते हैं